सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें मैं बात करने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। तो हाँ, डिस्क्लेमर कि अगर आप ऐसे टॉपिक के साथ कंफर्टेबल नहीं हो और आपको कोई इश्यूज़ है तो आप वीडियो छोड़ के अभी जा सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो और आप जानना चाहते हो मेरे एक्सपीरियंस तो यस, वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मतलब मुझे महसूस हुआ इतने साल भी नहीं, मतलब इट्स बिन जस्ट ईयर कि मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही हूँ और कैसे मैं स्टार्ट किया, ये आइडिया कैसे आई दिमाग में और यूज करने के बाद मैं अभी कैसा फील करती हूँ इसके बारे में एंड पहले क्या इश्यूज थे विद द थिंग्स आई यूज्ड टू यूज इन माय पीरियड, वो सारी चीज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो में बने रहना। ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करूंगी, वीडियो में एंटर करूंगी। तो चलो, सबसे पहले तो मैं आपको जो चीज है वो दिखा देती हूँ। ये है एक मेंस्ट्रुअल कप और ये मैं स्मॉल साइज में मंगवाई हूँ। सो नाउ दिस one is by P-Safe. There are a lot of other brands as well. Sirona है और भी बाकी ब्रांड है। तो मैं ये P-Safe का ही यूज़ करती थी और ये एक नया मैं खरीदी हूँ वीडियो के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पुराना वाला है वो वीडियो में दिखाना विल नॉट बी गुड। तो वो मीडियम साइज़ का है जो मेरे पास है और ये मैं स्मॉल साइज़ में मंगवाई हूँ, क्योंकि जो मीडियम साइज़ है उसके साथ मुझे कभी कभी कुछ इशूज़ होते हैं और कभी कभी मुझे लगता है कि फ्लो इतना भी ज़्यादा नहीं होता है 4th डे में 5th डे में कि मीडियम साइज़ वाला यूज़ करो आप। तो उसी के लिए मैं स्मॉल साइज भी मंगवाई हूँ। ये यूजफुल भी रहेगा मेरे लिए और आपको दिखाने के लिए भी। तो ये पर्पल कलर का है और इसका मटेरियल जो है सिलिकॉन का है बिल्कुल, और बहुत ही सॉफ्ट है और ऐसा दिखता है, ऐसे बॉक्स में आता है ये। और ये जो डिवाइस है आप पहले कभी ऐसे टच करके नहीं देखे होंगे अगर आप कभी खरीदे नहीं तो। मैं भी नहीं देखी थी 1 साल पहले तक। और एक दिन ऐसा हुआ कि आई वॉज इन माई पीरियड एंड आई वॉज ऑपरेटिंग अ फ्लाइट और मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी एंड आई वॉज टेलिंग माई कलीग कि मुझे लगता है आई नीड टू चेंज माई सैनिटरी नैपकिन और मैं लैंडिंग के बाद थोड़ा देर के लिए वॉशरूम जाऊंगी। तो उस समय उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार मेंस्ट्रुअल कप ट्राई करना। मैं यूज करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। एक बार अगर आप सीख जाओ कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं तो आप कभी सैनिटरी नैपकिन या टैम्पॉन्स यूज़ नहीं करोगे या दूसरा चीज़ यूज़ नहीं करोगे। तो मैं पहले जब वो बोली तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि मतलब कैसे, मैं सुनी हूँ इसके बारे में बहुत, पर मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसे ही टाइप के एक डिवाइस होते हैं, हाँ, सिलिकॉन का, और इसको ऐसे फोल्ड करके ना यू जस्ट इंसर्ट इट लाइक यू नो लाइक दिस, ओके, एंड देन यू जस्ट लीव और एंड इट टेक्स इट्स ओन पोजीशन और वो ब्लड को होल्ड करता है। आफ्टर 4-5 आवर्स अकॉर्डिंग टू योर फ्लो आप उसको निकाल देते हो। मैं इसका प्रोसीजर भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। बहुत ईजी है ये तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि शुरू में भी मैं जब खरीदी सो आफ्टर शी रेकमेंडेड मी मैं 2-3 महीना इसके बारे में सोची नहीं। फिर एक बार हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लो हुई और ऐसे थोड़ा टाइम लगा एंड आई हैव गॉट रैशेस, और उसके बाद मुझे याद आई कि वो मुझे बोली थी ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने के लिए। तब मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। जो प्रोडक्ट आई मैं मीडियम साइज़ का ऑर्डर किया था, ये सोचकर कि फ्लो जो है मेरी मीडियम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। तो ऑर्डर करने के बाद मैं फर्स्ट टाइम जब उसके बाद पीरियड आई सो आई ट्राइड यूजिंग इट एंड आई कुड नॉट। तो फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया वो ठीक से बैठा नहीं और ये जो टिप है ना, ये टिप मुझे पोक कर रहा था और आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। तो मैं फिर रिमूव कर दिया एंड फॉर दैट मंथ आई डिड नॉट यूज इट। इंस्टेड आई यूज माई सैनिटरी नैपकिन जो मैं नॉर्मली यूज करती थी। तो फिर ऐसा हुआ कि सेकेंड मंथ में जब पीरियड आई तो मैं सोच के रखी थी मैं फिर से यूज करूंगी। तो फिर से आई ट्राइड एंड दैट टाइम ऑल्सो ये सही से हुआ नहीं। आई डोंट नो, आई कुड इंसर्ट इट और उसके बाद मैंने देखा कि लीक हो रही है। तो फिर मुझे लगा, थोड़ी सी इरिटेट भी हो रही थी मैं कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस बार के लिए भी छोड़ देती हूँ, मैं दोबारा से फिर से ट्राई करूंगी। तो जब 3rd मंथ में अगेन पीरियड आई तब मैं फिर से ट्राई किया एंड दैट मंथ आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा अगर अनकंफर्टेबल भी लगेगा फिर भी आई विल नॉट गेट इरिटेटेड। तो उस समय मैं ऐसे ठान के गई थी कि इस बार मैं करके ही छोड़ूंगी। तो मैं इंसर्ट करने के बाद थोड़ा देर मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट दैट दिस थिंग इज इनसाइड माई बॉडी, बट आफ्टर अ वाइल आई कुड हियर अ काइंड ऑफ अ लाइक ऐसा हुआ, ठीक है, it becomes like this sometimes if you don't insert it properly and then ये अपने आप से ऐसा खुल जाता है। तो ये जो खुला, ये चीज़ मुझे अंदर रियलाइज हुई, फील हुई कि मतलब वो खुला, और खुलने के बाद से वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई कुड यूज़ इट प्रॉपरली जैसे यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद से सिंस देन टिल नाउ आई हैव ओनली बिन यूजिंग दिस
एंड इट्स बिन 1 ईयर नाउ। क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके बारे में मैं बहुत पता करने की कोशिश की, पर एक्चुअली में साइंटिफिकली इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स मेरे कमेंट सेक्शन में लिखे थे जब मैं बोली थी कि मैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में वीडियो बनाऊंगी, और उन्होंने हिंदी में कुछ लिखा था जो मैं समझ नहीं पाई पढ़ के। तो अगर आप लोगों को इसके कोई साइड इफ़ेक्ट के बारे में कुछ पता है तो आप मुझे ज़रूर बताना। ऐसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे नज़र नहीं आई हैं, एक्सेप्ट कि अगर आप इसको सही से क्लीन नहीं करते हो तो आप कुछ सिम्टम्स आपके जो है बॉडी में वो डेवलप हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ मैं बताऊंगी आगे वीडियो में। सबसे पहले मैं इसका प्रोसीजर बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके क्लीनिंग और स्टेरिलाइजिंग जो पार्ट है उसके बारे में मैं बात करूंगी। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको क्लोजअप लेके आऊंगी। तो ये सिलिकॉन का है, ऐसा टाइप का दिखता है, और आपको इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये जो है इसको 3 फोल्ड में फोल्ड करना होगा। अब मैं 3 फोल्ड करती हूँ एंड इट बिकम्स जस्ट लाइक दिस मच, ओके। आई मेक इट अ 3 फोल्ड। अब बहुत सारे तरीका है, मैं ऑनलाइन देखी हूँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं। सम पीपल दे विल जस्ट डू इट लाइक दिस एंड इंसर्ट। आई हैव नेवर ट्राइड दैट बिकॉज आई फील लाइक दिस विल बी टू ह्यूज टू इंसर्ट, सो इंस्टेड आई मेक लाइक अ 3 फोल्ड। अब आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हो। इफ़ यू फील लाइक आप ऐसे करके कंफर्टेबल हो तो फिर आप वैसे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत लोगों को मैं ऐसे देखी हूँ कि वो ना ऐसे करके डबल फोल्ड करके भी करते हैं। दिस ऑल्सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू दैट। तो मैं आपको 3 फोल्ड करके दिखा रही हूँ। ये 3 फोल्ड मैं ऐसे बनाती हूँ एंड आई एम यूजिंग दिस पार्ट एज टू इंसर्ट, ओके। सो यू पुट अ 3 फोल्ड एंड आपको ऐसे ही इंसर्ट करना है एंड देन यू जस्ट पुट इट एंड जस्ट लीव योर फिंगर्स। तो मैं दूसरे साइड से आपको दिखाती हूँ कि और ये ऐसा रहेगा। इसका जो टिप है ना, ये आपको अगर बाहर आने से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही है तो यू कैन जस्ट पुट योर फिंगर, 1 फिंगर एंड जस्ट पुट इट लिटिल इनसाइड सो दैट दिस टिप इज नॉट बॉदरिंग यू हियर, ओके। दिस विल कम्प्लीटली गो हिडन एंड इट विल नॉट बॉदर यू। तो मैं दूसरे साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। देखो ऐसा है, जब भी उसको स्पेस मिलेगा वो ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। आई विल ट्राई अगेन जस्ट टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर। और फिर जब ऐसे जगह मिलेगा ना उसको तो ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है, खुल जाता है अपने आप से। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप से खुल जाएगा। अब इसमें कुछ डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी। ये खरीदने के बाद क्या आप जब आप पीरियड में नहीं हो तब इसको ट्राई कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। इसको ट्राई करने के लिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। सो नॉर्मली जब आप पीरियड में नहीं हो मैं रेकमेंड करूँगी आप इसको ट्राई मत करना। आप विथ अ लुब्रिकेंट यू कैन ट्राई, ल्यूब्रिकेंट के साथ आप ट्राई कर सकते हो, बट स्टिल आई विल नॉट रेकमेंड। जब आप ये खरीदते हो, अगर पहली बार के लिए खरीद रहे हो तो आप जब उसके बाद पीरियड आती है तब फर्स्ट डे में भी मत ट्राई करना, जब आपको जो आपका फ्लो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए। बिकॉज मेरे को क्या होता है कि फर्स्ट डे में ज़्यादा फ्लो नहीं आती है, जब आपको फ्लो आने लगा तब जाके आप इसको ट्राई करना। स्पेशली यू नीड टू हैव दैट ल्यूब्रिकेशन टू काइंड ऑफ हैव अ स्मूथ एप्लीकेशन। इसको स्मूथली इंसर्ट करने के लिए ल्यूब्रिकेंट की ज़रूरत होगी। तो आप का जो मतलब पीरियड है वो अगर फुल फ्लो में है तो ये बहुत इजी हो जाता है, अदरवाइज यू विल हर्ट योर सेल्फ। तो हाँ, अगर पीरियड नहीं आई है ये आप ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। एंड सेकेंड थिंग, आई बाई द वन विच है स्मॉलर टिप, ओके। एंड यस, ऐसे जब वो इंसर्ट हो जाती है ना, इसको खोलने के लिए आप ऐसे टिप को पकड़ के खींच नहीं सकते बिकॉज एक वैक्यूम होती है जिसके हेल्प से ये एक जगह पर रहता है ऐसे, और वो सक्शन है जो इसको जगह पर रहने के लिए हेल्प करता है। तो आपको क्या करना होगा, जो सक्शन है उसको पहले कोलैप्स करना पड़ेगा तभी जाके ये बाहर आएगा। तो अगर आप ऐसे खींचोगे सो यू विल गेट हर्ट, ओके। इंस्टेड आपको इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली एक जो फिंगर है उसको अंदर ऐसे डालना और फिर इसको ऐसे कोलैप्स करना होगा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ओके। यू पुट योर फिंगर एंड देन यू कोलैप्स दिस डिवाइस एंड देन यू पुट द अदर फिंगर एंड देन यू रिमूव इट लाइक दिस, ओके। ऐसे रिमूव करना होगा। अदरवाइज यू कैन जस्ट पुट 2 फिंगर्स एंड ऐसे उसको ऐसे दोनों उंगली थोड़ा सा ऐसे डालना है, फिर पिंच करना है ऐसे, हाँ पिंच करना है ताकि ये जो एरिया है, ये जो सक्शन है, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाए सो दैट द एयर इज आउट एंड देन यू कैन रिमूव इट, ओके। बट स्टिल मैं बोलूँगी अगर आप ऐसा किए और फिर यू आर ट्राइंग टू पुल इट आउट और वो सक्शन आपको फील हो रही है कि इट डिड नॉट कोलैप्स, तो ज़बरदस्ती उसको पुल मत करना, ठीक है। आप क्या करना, थोड़ा और आगे लेके जाना फिंगर को और फिर कोलैप्स करना एंड देन रिमूव इट, ओके। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा,
100%, बिकॉज मुझे भी प्रॉब्लम हुई है और एक बार में हुआ भी नहीं था। तो हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बट वंस यू लर्न हाउ टू इंसर्ट दिस एंड हाउ टू काइंड ऑफ गो विद दिस, you would never go back to sanitary napkin, I'm telling you, because I'm someone who doesn't have a lot of flow. I have a medium flow, but then it lasts for like 6 days, and this 6 days to wear the sanitary napkin is like such a pain, because it gives you rashes and then it gives you that feeling, also the odor and everything. Sanitary napkin you need to change within like 6 hours, and it is so difficult for someone who is working, जिनको काम पे जाना है। सोचो मेरी ड्यूटी होती है कभी 12 आवर्स, कभी कभी 2 सेक्टर फ्लाइट होती है, 8 घंटे में वापस आ जाती हूँ, पर ऐसा बहुत ही कम होता है। और मैंने देखा जब भी पीरियड आती है ना, तभी मेरे उसके नेक्स्ट डे से लंबे लंबे फ्लाइट होते हैं, ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस समय वो चेंज करना और एक झंझट है, मतलब फिर वो चेंज करके वो फिर फेंकना है, एंड देन दैट क्रिएट्स सो मच ऑफ ट्रैश, यू नो। एंड द सैनिटरी नैपकिन, द मटेरियल वो यूज़ करते हैं सैनिटरी नैपकिन के लिए, वो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते हैं, कितने साल लेते हैं शायद वो डिग्रेड होने के लिए। तो ये एक बहुत ही ऐसा ऑप्शन है जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। एक कप को आप सालों साल यूज़ कर सकते हो स्टेरिलाइज करके। तो हाँ, इसका स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी। नॉर्मली आपको इंसर्ट करने का प्रोसेस बता दिया और इसको रिमूव करने का प्रोसेस बता दिया, ठीक है। अब जब आप फ्लो में हो तब इसको रिमूव करके आप नॉर्मली वॉश करके आप इसको फिर से रीयूज़ कर सकते हो। साइकिल के अंदर आपको इसको स्टेरिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली जो भी मतलब जेंटल सोप होती है उसके मदद से इसको क्लीन कर लेना, एंड देन यू रीयूज़ फॉर द एंटायर साइकिल। अब मैं क्या करती हूँ कि जब मैं फ़्लाइट के लिए जाती हूँ तब मैं, ये है पैंटी लाइनर्स, अब सभी जानते होंगे, तो मैं ऐसा एक पैंटी लाइनर यूज़ करती हूँ, ठीक है, जो कि एक छोटा सैनिटरी पैड की तरह दिखता है। घर पे तो मैं यूज़ नहीं करती, पर जब मैं फ़्लाइट के लिए जाती हूँ तब ऐसा एक पैंटी लाइनर यूज़ करती हूँ, ताकि अगर बाई चांस लीकेज हो वो मतलब मेरे कपड़े को स्टेन ना करे। अब लीकेज जो है, आप ये मत सोचना कि लीकेज मतलब ये जो चीज़ है ये पूरा निकल जाएगा और पूरा जो अंदर जमा हुआ है वो निकल जाएगा, ऐसा लीकेज नहीं होता है। जब ये कप फुल हो जाती है तब साइड से थोड़ा थोड़ा करके लीकेज होती है, जो आपको फील होगी समथिंग इज कमिंग आउट, बट इट विल नॉट बी लाइक द होल थिंग विल कम आउट एट वंस, ऐसा नहीं होता है। आपको फील होएगा कि ये फुल हो गया है और थोड़ा थोड़ा कुछ बाहर आ रही है। मुझे भी ऐसा लगता था लीकेज मतलब शायद पूरा जो सामान जमा है अंदर वो बाहर आ जाएगा, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यू विल फील इट। अगर पॉसिबल है, आप कर सकते हो आप, तो फिर ज़रूर आप वॉशरूम में जाके कर सकते हो। ऐसे में मैं की हूँ, फ्लाइट में नहीं, ट्रेनिंग के टाइम पर, कि हाँ ये फुल हो गया। एंड आई दो वॉज कैरिंग सैनिटरी नैपकिन, बट टिफिन ब्रेक मिला था ऐसे 45 मिनट्स के लिए, सो आई थॉट कि लेट मी ट्राई। तो आप स्क्वाट पोजीशन में जाके ये निकाल सकते हो और वहाँ पे वॉश करके यू कैन अगेन यूज इट, बट थोड़ा झंझट है, तो उस समय के लिए फॉर सेफर साइड यू कैन यूज दिस। और मे बी अगर आपको लगता है कि इससे भी ज़्यादा सेफ्टी चाहिए आपको, तो आप सैनिटरी पैड यूज़ कर सकते हो फॉर द स्पेशल डेज जब आप ऐसे 12-13 आवर्स के लिए बाहर जाते हो, ठीक है। नॉर्मली घर पे रहने से यू डू नॉट हैव टू यूज एनीथिंग, नॉट इवन दिस। आप बस इसको लगा लो, दैट्स इट। एंड ये लगाने के बाद एक बार जब अंदर जाके ये फिट हो जाती है, आप बिल्कुल भी रियलाइज नहीं करोगे कि अंदर कुछ है, एंड यू आर इवन इन पीरियड। कभी कभी जब मुझे मतलब बैक पेन नहीं होती है, क्रैम्प्स नहीं आती हैं, मोस्टली मुझे क्रैम्प्स नहीं आते हैं, टच वुड, और कभी कभी बैक पेन होती है, तो जब नहीं होती है ना तब मैं फील भी नहीं करती हूँ कि मेरा पीरियड चल रहा है। और फिर नेक्स्ट मैं स्टेरिलाइज करने का जो प्रोसेस है वो आपको बताऊंगी। सो स्टेरिलाइज करने के लिए आप नॉर्मली इसको पानी के अंदर उबाल सकते हो। हाँ, कि मतलब पानी जो जब उबल रहा हो उसमें इसको डाल दो, एंड देन जस्ट लेट इट बॉईल फॉर लाइक 10 मिनट्स, ओके। वैसे आप कर सकते हो। अब बहुत लोग ये पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपको गैस के ऊपर, नहीं तो माइक्रोवेव में, नहीं तो आपको इंडक्शन ओवन में ये करना पड़ेगा। उसमें खाना बनते हैं तो बहुत लोगों को इश्यूज हो सकते हैं। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, जो कि है एक ऐसा खरीद लो, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, ये ऐसे एक बॉक्स में आता है और ये सिरोना का है। सो दिस इज अ सिलिकॉन काइंड ऑफ अ स्टेरिलाइजिंग कंटेनर। तो इट्स लाइक दिस, ओके, ऐसा आता है और इसका एक ढक्कन भी है। तो ये ऐसा आता है, ठीक है। इट जस्ट लाइक दिस मच, यू कैन कैरी इट एनीवेयर, एंड जब इसको खोलोगे ना ये खुल जाता है, ऐसे देखो इतना बड़ा हो जाता है। तो आप जो बॉइलिंग हॉट वाटर है उसको इसके अंदर डाल दो, एंड देन पुट द कप इनसाइड, एंड देन
ये लिड क्लोज कर दो और इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो। फिर इसको खोलकर ये निकालो और स्टेरिलाइज हो गई हैं। तो हाँ, ऐसे भी आप स्टेरिलाइज कर सकते हो। दिस इज द सेकेंड मेथड एंड द थर्ड वन इज द वन आई एम गोइंग टू डू नाउ, बिकॉज अभी तक मैं यही यूज़ करती थी, पर अभी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और ये 1 साल हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए, आई नो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉर द टाइम एंड आई नो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टिल द टाइम आई एम गेटिंग माई पीरियड। तो मैंने सोचा इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो ये क्या है? ये है एक स्टेरिलाइज़र जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है और इसमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि गैस में करना पड़ेगा, जिसमें खाना बनती है उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो ये जो डिवाइस है ये मैं अभी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो इसका रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे सकती। बाद में अगर ये मेरे लिए अच्छा काम किया तो ज़रूर मैं आपको रेकमेंड करूँगी। तो ये डिवाइस कुछ इस तरह के दिखते हैं और इसके अंदर आपको बस कप को डालना होता है। ऐसे पूरा जो प्रोसेस है मैं आपको बता रही हूँ। ये इस तरह के दिखते हैं एंड ऐसे वेयर है, इतना लंबा है। तो और ये डिवाइस के ऊपर एक प्लेट है ऐसा, ठीक है, जिसमें पानी गर्म होती है और पानी आपको थोड़ा सा ही डालना है। जो होल दिख रहे हैं ना आपको छोटा सा, बस उस होल को फिल करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। फिर अपने कप को इसके ऊपर बस ऐसे उल्टा करके बिठा देना है एंड देन जस्ट क्लोज द लिड और फिर इसको स्विच ऑन करना है। यहाँ पे एक स्विच है जिसको ऑन कर देना है एंड दैट्स इट। इसके बाद आप इसके साथ कुछ भी मत करो। जब ये स्टेरिलाइज हो जाएगी अपने आप से ये बंद हो जाएगी, आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। अब डिस्क्लेमर ये है कि ये जो डिवाइस है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है जब ये मतलब आप स्विच ऑन कर देते हो और यहाँ से वेपर निकलती है। यहाँ पे जो एक होल दिख रही है आपको, यहाँ से वेपर निकलती है और वो वेपर बहुत ही डेंजरस है एंड इट्स रियली हॉट। जो मेरे साथ मेरे स्टीम आयरन के साथ हुआ था वो इसके साथ भी हुआ। उस बार भी हाथ जलते जलते बच गई थी और इस बार सच्ची में जल गया। पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ये जल गया था बिकॉज इट वॉज ऑन एंड आई वॉज जस्ट गोइंग टू स्विच इट ऑफ और ये ऐसे टच हो गई और ये जगह टच हुआ और जल गया एंड लिटरली बहुत ही गंदा जला था। तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, जब ये चल रहा होगा इसको टच मत करना बिकॉज ये अंदर जो आपको दिख रहे हैं ना ब्लैक कलर के, ये एक प्लेट है, हॉट प्लेट है, जिससे वो पानी आप डालते हो वो लिटरली लाइक उबलने जैसा ही होता है और उसके वेपर से ये कप जो है ये कप स्टेरिलाइज होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, आप इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब ये हो जाएगा अपने आप से बंद हो जाएगी और आप थोड़े दूर से स्विच बंद करने के लिए डू नॉट गो लाइक फ्रॉम दिस साइड। जैसे मैं गई थी स्विच बंद करने के लिए और यहाँ पे जल गया, ठीक है, जस्ट बी केयरफुल। अब मैं तो थोड़ी बेवकूफ़ हूँ, वैसे मेरे जैसे आप नहीं करोगे मुझे पता है, पर फिर भी। और ये कुछ 1000 रुपीज़ समथिंग का था, ठीक है, और ये कप कुछ 200 समथिंग रुपीज़ का आता है। अब ये सारी जो चीज़ है इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बट आई एम जस्ट गिविंग द लिंक फॉर यू टू चेक। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाई। आप खरीदो मत ऐसे, ठीक है, आप समझ लो पहले और फिर अच्छे से सोच लो कि आप इसको यूज़ कर पाओगे कि नहीं। पहले आप ये स्टेरिलाइज़र मत खरीदना, पहले आप बस कप खरीदना, फिर आप कोशिश करना अगर आपसे ये होती है। ऐसे भी 200-250 रुपये की है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और फिर अगर आप देखते हो कि हाँ अच्छा काम कर रहा है, तब जाके आप दूसरी चीज़ें ले सकते हो। अब इसको अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बस ये है, इसको स्टेरिलाइज करने के लिए आपको बस गर्म पानी के अंदर एक दूसरा पॉट ले लो जो आप नॉर्मली यूज़ नहीं करोगे, तो उस पॉट के अंदर इसको उबालते हुए पानी डालो, फिर इसको डाल दो एंड देन 10 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप स्टेरिलाइज अब कब करोगे? जब आपका साइकिल शुरू होगी, मतलब ये जब आप यूज़ करोगे पीरियड आने के टाइम पर, उस समय आपको स्टेरिलाइज करना है। मैंने बहुत सारे मेथड यहाँ पे मतलब आपको बताया, आप कोई भी मेथड यूज़ करके इसको स्टेरिलाइज कर सकते हो। फिर आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करना। बिना स्टेरिलाइज किए आप इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, उसके वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब इन द साइकिल इफ़ यू वांट टू स्टेरिलाइज यू कैन, बट इफ़ यू डोंट वांट यू डोंट हैव टू। आप नॉर्मली ऐसे सोप के मदद से इसको वॉश कर सकते हो और उसको रीयूज़ कर सकते हो। अब जब आपके साइकिल ख़त्म हो जाएगी तब जाके आपको फिर से इसको स्टेरिलाइज करना है यूजिंग एनी ऑफ द मेथड जो मैं आपको प्रीवियसली बताई हूँ। और फिर इसको इसके अंदर रख देना है। देखो ये जो है ना, ये ऐसे बॉक्स में ही आता है, तो इसके लिए आपको अलग से बॉक्स या कुछ भी खरीदने का ज़रूरत नहीं है। बॉक्स भी आता है और ऐसा एक जूट बैग भी आता है, तो इस बैग के अंदर डाल के रख देना 1 महीने के लिए एंड नेक्स्ट मंथ अगेन यू डेफिनेटली कैन रीयूज द सेम थिंग। अब कुछ चीज़ें मैं
बोलूँगी मेरे चैनल में बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो 18 ईयर्स के हैं, 16 ईयर्स के हैं। अब पीरियड जो है वो मतलब एक ऐसा नहीं है कि हाँ 18 ईयर्स से ही लोगों को आती है, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता। कुछ लोग हैं जिन लोगों को 12 ईयर्स के टाइम से आता है। मुझे आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 13, आई थिंक यस, आई स्टार्टेड गेटिंग माई पीरियड, फर्स्ट पीरियड व्हेन आई वाज जस्ट 13। अब ये वैरी करता है। क्या मैं ये रेकमेंड करूँगी एक 13-14 ईयर्स ओल्ड लड़की को? बिल्कुल भी नहीं। आई विल नॉट रेकमेंड एनी menstrual cup to someone who is like under 18 years of age. अब when you are 18, I will still not recommend this कि आप ये यूज़ करो। आप अपना नॉर्मल सैनिटरी पैड जो यूज़ करते हो आप उसी को यूज़ करना। सैनिटरी नैपकिन को आप जब 20 साल के हो जाते हो उसके बाद आप सोच सकते हो इसके बारे में, क्योंकि मैं अभी 1 साल पहले यूज़ की हूँ। आई थिंक आई वॉज 27 एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप। उससे पहले तक तो मैं सैनिटरी नैपकिन ही यूज़ करती थी। अब आई नो कि स्ट्रगल है उसमें, पर मैं 20-21 साल से पहले इस चीज़ को यूज़ करने के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी। और अगर आप बस 20-21 साल के हो तभी भी आप थोड़ा सोच लेना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हाँ अभी आई एम 28, आई एम अ मैच्योर पर्सन, ये मेरे लिए काम करता है तो आपके लिए वैसा काम करेगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो हाँ ऑफकोर्स अगर आप 25 साल के हो, 26 साल के हो, तब ऑफकोर्स आप मतलब आँख बंद करके इसको ले सकते हो एंड यू कैन ट्राई इट। बट बिफोर द एज ऑफ 25 आई विल से यू टेक योर टाइम, यू थिंक ट्वाइस एंड देन यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। क्योंकि जो स्किन केयर वीडियो भी मैं बनाती हूँ कभी कभी ना, उससे भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर मुझे कभी कभी कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मुझे पिंपल आई हैं। क्योंकि क्या है कि आप एक साथ सारे प्रोडक्ट यूज़ करने स्टार्ट कर देते हो कि आप फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर सब कुछ यूज़ कर रहे हो, जबकि आप कुछ भी यूज़ नहीं करते थे। तो उसमें इश्यूज़ होगी, क्योंकि आपको शुरू करना है 1-2 चीज़ से, फिर जाके धीरे धीरे करके इंक्लूड करना है, ठीक है? और हाँ, तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप अगर 20-21 साल के हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये खरीदने की ज़रूरत है। आप अगर 24-25 साल के हो या 25 साल के अबव है आपका एज, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो एक बार के लिए। और अगर कंफर्टेबल हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, और फिर आप दोबारा से सैनिटरी नैपकिन के बारे में नहीं सोचोगे। पर हाँ, अगर आप छोटे हो उम्र में 16, 17, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, आप अपना सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना। और सैनिटरी नैपकिन के बारे में बस यही बोलूँगी कि इसको टाइमली चेंज करना। बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे तक फ्लो जो है वो ज़्यादा होती है तो हम 5-6 घंटे में चेंज करते हैं, पर जब फ्लो कम हो जाती है तो हम उसको 8-10 घंटे तक यूज़ करते हैं, विच इज़ रियली बैड, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन के कारण है जिसके वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो हाँ, मैं आपको यही बोलूँगी कि 5-6 घंटे में सैनिटरी नैपकिन को चेंज कर लेना। एंड यस गाइस, हैप्पी पीरियड्स। मैं यहाँ पे बैठ गई थी एकदम चेयर लेके, अपना हॉट बैग लेके भी बैठी थी, बिकॉज व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम देन व्हेन आई एम एक्चुअली इन माई पीरियड टू मेक दिस वीडियो, यू नो। एंड दिस इज़ माई ट्रस्टी हॉट बैग जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे बैक पेन के लिए भी एंड ऑल्सो पीरियड क्रैम्प्स के लिए। ऐसे तो मुझे होता नहीं है ज़्यादा, पर कभी कभी होता है, सबको होता है ना वैसा। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको भी कुछ जानकारी मिली, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करके मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यस, आई विल सी यू अगेन वेरी सून गाइज। बाय बाय, टेक केयर।